वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 21 क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट नंबर 3 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन को। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर हम किसी भी डेटा को यहाँ पे लिस्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका यहाँ पे राइटर की मदद से यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलते हैं किसी भी एलिमेंट को या किसी भी डेटा को लिस्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए। तो एक आपकी होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, जहाँ पे आपका डेटा एक ऑर्डर फॉर्म में होगा, यानी कि 1 2 3 हो या ABCD हो। ऐसी आपका कुछ यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट भी हम क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें अलग अलग सिंबल्स को हम यूज़ करेंगे। तो डायरेक्टली एक लिस्ट हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो लिस्ट क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली फॉर्मेटिंग टूल बार में यहाँ पे क्लिक करना है, जो आपका ऑप्शन है टॉगल ऑर्डर्ड लिस्ट में। तो इसके जैसे ही आप डाउन एरो में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए मल्टीपल आपको ऑप्शंस यहाँ पे मिल रहे हैं, मल्टीपल स्टाइल्स हैं। तो जिस भी स्टाइल में आप क्लिक करेंगे उसी स्टाइल में आपकी लिस्ट क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले पहला एलिमेंट हम यहाँ पे लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर मैंने यहाँ पे लिखा। एंड जैसे ही आप पहला एलिमेंट या पहली लाइन यहाँ पे लिखते हैं एंड सिंपली अगर आप एंटर की को प्रेस करते हैं तो जो दूसरा यहाँ पे लिस्ट का एलिमेंट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। तो मान लीजिए दूसरा मैं यहाँ पे माउस लिखता हूँ एंड अगेन अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो सिंपली मेरा थर्ड एलिमेंट यहाँ पे आएगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कीबोर्ड। तो इसी तरीके से आप एंटर प्रेस करते रहेंगे और आपकी जो लिस्ट है यहाँ पे क्रिएट होती जाएगी। तो सिंपल सा है, ये तो आपका यहाँ पे है ऑर्डर्ड लिस्ट। लेकिन इसी लिस्ट को मान लीजिए हमने अनऑर्डर्ड फॉर्म में लेना होता तो दूसरा जो यहाँ पे ऑप्शन है वो है अनऑर्डर्ड लिस्ट का, जिसमें सिंपली आपको कुछ सिंबल्स मिलते हैं। या आप किसी भी डेटा को ऑलरेडी सेलेक्ट कर सकते हैं, या लिस्ट में अगर आपने कन्वर्ट करना है एक लिस्ट से दूसरी लिस्ट में। तो मान लीजिए इसी लिस्ट को हमको यहाँ पे अनऑर्डर्ड फॉर्म में देना है, तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड जिस भी स्टाइल में आप क्लिक करेंगे आपके जो एलिमेंट है या डेटा है उसी स्टाइल में आ जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे जो शॉर्टकट कीज़ हैं, तो अगर आप किसी भी डेटा को सेलेक्ट करते हैं देन अब अगर आप यहाँ पे F12 को प्रेस करेंगे तो आपकी जो लिस्ट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑर्डर्ड फॉर्म में आएगी। एंड अगर आप शिफ्ट के साथ यहाँ पे F12 को प्रेस करते हैं तो जो लिस्ट है वो आपका यहाँ पे अनऑर्डर्ड फॉर्म में आएगी। या अगर आप एक नई लिस्ट भी क्रिएट करना चाहें तो सिंपली आप डायरेक्टली इन जो शॉर्टकट कीज़ हैं इनमें आप क्लिक कीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पे शॉर्टकट की मदद से एक ऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पे बनानी है तो सिंपली मैं F12 यहाँ पे प्रेस करूँगा एंड मेरा जो यहाँ पे स्टाइल है वो यहाँ पे आ जाएगा ऑर्डर्ड लिस्ट का। तो आई होप आपको यहाँ पे लिस्ट को यूज़ करना आया होगा अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। तो अब हम देखते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर हम यहाँ पे बॉर्डर एंड शेडिंग का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। तो जिस भी पैराग्राफ या टेक्स्ट के पीछे आपने बॉर्डर लगाना है या सिंपली उसमें शेडिंग करनी है, बैकग्राउंड आपने देना है, तो सबसे पहले तो आप अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए। मान लीजिए इसी लिस्ट के अंदर हम यहाँ पे बॉर्डर लगाने वाले हैं और शेडिंग भी लगाने वाले हैं। तो आपने सिंपली टेक्स्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। देन आपने जाना है फॉर्मेट मेन्यू पे, आप क्लिक करेंगे फॉर्मेट मेन्यू पे एंड देन आपको यहाँ पे मिलेगा पैराग्राफ का ऑप्शन। तो पैराग्राफ पे आप क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप पैराग्राफ पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके का जो पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स है वो ओपन होगा। तो इसमें यहाँ पे देखिए अलग अलग टैब आपके बने हैं, इंटेंट एंड स्पेसिंग है, अलाइनमेंट है। तो हमने जाना है बॉर्डर वाले में, यानी कि जो बॉर्डर टैब है इसमें आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग आपकी पैडिंग यहाँ पे यानी कि स्पेसिंग दी हुई है, शैडो यहाँ पे दी हुई है एंड यहाँ पे अलग अलग बॉर्डर हैं। फॉर एग्जांपल टॉप एंड बॉटम बॉर्डर है, केवल आपका लेफ्ट बॉर्डर है, राइट बॉर्डर है। तो हम यहाँ पे फिलहाल ऑल बॉर्डर में क्लिक करते हैं एंड जो भी स्टाइल में आप यहाँ पे उसका बॉर्डर देना चाहें, मान लीजिए हमने डबल लाइन यहाँ पे किया एंड जो भी कलर आप देना चाहें, फॉर एग्जाम्पल हम ग्रीन कलर में यहाँ पे देते हैं। तो यहाँ से तो आपका सिंपली यहाँ पे बॉर्डर आएगा एंड इसका जो नेक्स्ट यहाँ पे टैब है एरिया वाला, इसी में आपको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल शेडिंग के लिए अगर आपको कलर देना है तो आप कलर दे सकते हैं, आपने ग्रेडियंट देना है तो आप ग्रेडियंट यहाँ पे देंगे, आपने कोई इमेज बैकग्राउंड में लगानी है तो आप इमेज भी लगा सकते हैं, या पैटर्न आपको चाहिए तो आप अलग अलग पैटर्न भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए बॉर्डर हमने यहाँ पे सेट किया और पैटर्न हम चलिए ये वाला यहाँ पे ले लेते हैं एंड सिंपली आप यहाँ पे पैटर्न का कलर जो है इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे जो लाइट ब्लू है उसको यहाँ पे सेलेक्ट किया एंड सिंपली हम ओके पे क्लिक करेंगे। तो देखिए बॉर्डर आपका यहाँ पे क्रिएट हो गया। और जो दूसरा बॉर्डर है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करी थी, आप बाद में उसको मैंने डिलीट कर दिया था, तो उसके ऊपर जो है आपका बॉर्डर आ गया है। एंड अगर आपने यहाँ पे रिमूव करना है तो सिंपली आप इस डेटा को अगेन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने शेडिंग को यहाँ से हटाना है अगेन आप फॉर्मेट में यहाँ पे जाएंगे, पैराग्राफ पे जाएंगे एंड आपका यहाँ पे जो नन का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कीजिए एंड बॉर्डर्स के अंदर भी आप यहाँ पे डिसलेक्ट कर सकते हैं सभी चीज़ों को। देन आप सिंपली ओके पे क्लिक करेंगे। तो देखिए अब केवल यहाँ पे बॉर्डर है, आपकी जो शेडिंग वाला पार्ट था वो यहाँ से हट गया है।
तो आई होप आपको यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करना, बॉर्डर एंड शेडिंग यहाँ पे आया होगा। तो इस वीडियो के जो नोट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हैं तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 21। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 22।